भारत की धड़कन, एक ऐसा खेल जो सिर्फ खेल नहीं बल्कि करोड़ों दिलों का जुनून है। लेकिन इस जुनून पर अब मंडरा रहा है एक काला साया, ऑनलाइन सट्टे का साया। ऑनलाइन सट्टा ऐप, ये वो जाल है जो क्रिकेट के मैदान को बदनाम कर रहा है। नौजवान, क्रिकेट प्रेमी, यहां तक कि बड़े बड़े सितारे सब इस चमक दमक के जाल में फंस रहे हैं। साल 2000 में मैच फिक्सिंग ने क्रिकेट की साख को झकझोरा था, लेकिन आज ऑनलाइन सट्टा ऐप्स ने इस खेल को फिर से निशाना बनाया है। ये ऐप्स सिर्फ पैसे का खेल नहीं खेल रहे, बल्कि लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। सट्टा ऐप्स का जाल इतना गहरा है कि इनमें सिर्फ आम लोग ही नहीं, क्रिकेटर और बॉलीवुड के सितारे भी फंस चुके हैं। ये ऐप चमकदार वादों के साथ लोगों को लुभाते हैं, लेकिन असल में ये क्रिकेट की आत्मा को दागदार कर रहे हैं। पुलिस और कानून इन सट्टा ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई काफी है? जब तक लोग इन ऐप्स पर भरोसा करते रहेंगे, तब तक क्रिकेट पर लगा ये दाग मिटना मुश्किल है। तो क्या क्रिकेट अपने पुराने गौरव को फिर से हासिल कर पाएगा, या सट्टे का ये जाल इसे और गहराई में ले जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब बात क्रिकेट के दो दोस्तों की, जो क्रिकेट जगत की बड़ी हस्ती हैं। क्रिकेट फैंस के लिए उन जितने भी तमाम क्रिकेट फैंस हैं, उनके दिलों पर राज करते हैं। वो कभी एक देश की शान हुआ करते थे। दोनों ने भारत के लिए कई रिकॉर्ड्स बनाए। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले, तो वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास भी दोनों ने एक साथ लिया। उन दोनों पर लगे आरोप और उससे जुड़े हुए मामलों ने सभी को चौंका दिया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना की है, जिन्हें 1xBet ऐप से जुड़े अवैध सट्टेबाजी मामले में पूछताछ के लिए ED ने बुलाया। माना तो ये जाता है कि रैना कुछ विज्ञापनों के जरिए इस ऐप से जुड़े हैं और ED अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है, जिन पर कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी किए जाने या फिर भारी मात्रा में टैक्स चोरी करने का आरोप है। और ऐसे में सुरेश रैना पर भी ED की नजर है और ED सुरेश रैना से पूछताछ के जरिए कुछ सवालों के जवाब खंगालेगी। तो वहीं दूसरी तस्वीर पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की है, जिन्होंने चर्चित एंकर सुधीर चौधरी, जी न्यूज, न्यूज नेशन नेटवर्क और पूर्व IPS अधिकारी जी संपत कुमार पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा ठोक रखा है। धोनी के मुताबिक IPL सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम गलत तरीके से खींचा गया था और इसी वजह से धोनी ने 100 करोड़ रुपए हर्जाना दिलाने की मांग की है। मद्रास हाई कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को राहत देते हुए सोमवार 11 अगस्त को 11 साल पुराने मानहानि के मामले में ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया। धोनी ने केस 2014 में दायर किया था और 2014 में महेंद्र सिंह धोनी का नाम IPL स्पॉट फिक्सिंग, सट्टेबाजी जैसे गंभीर आरोपों से जोड़ा गया था। आखिर पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को ED ने क्यों तलब किया है, उस पर यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सुरेश रैना भारत के लीजेंड क्रिकेटर, जिन्होंने क्रिकेट के मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से करोड़ों दिल जीते, लेकिन अब वो उसी चमक के साथ जांच के घेरे में हैं। बुधवार को दिल्ली के ED मुख्यालय में रैना पूछताछ के लिए पहुंचे। वजह एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet, जिसके वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। ED का दावा है कि इस ऐप के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा है। 1xBet एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य खेलों पर दांव लगाने की फैसिलिटी देता है। पर ED की नजर में ये महज एक ऐप नहीं, बल्कि एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस ऐप के जरिए करोड़ों का ट्रांजैक्शन संदिग्ध तरीके से हुआ। इस जांच की आंच अब सुरेश रैना तक पहुंच चुकी है। सुरेश रैना, जिन्हें हम मिस्टर IPL के नाम से जानते हैं, 2005 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू करने वाले रैना ने भारत के लिए 226 वनडे, 78 T20 और 18 टेस्ट मैच खेले। 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप में उनकी बल्लेबाजी ने
भारत को चैंपियन बनाया। 8000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन, अनगिनत छक्के और यादगार पारियां। लेकिन 2020 में धोनी के साथ रैना ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। रिटायरमेंट के बाद रैना का नाम अब इस नए विवाद से जुड़ा है। ईडी की जांच में रैना अकेले नहीं है। कई क्रिकेटर्स और बॉलीवुड सितारे इस सट्टेबाजी ऐप के प्रचार से जुड़े हैं। मंगलवार को ईडी ने रैना को नोटिस भेजा। बुधवार को वो दिल्ली में जांच एजेंसी के सामने पेश हुए। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने रैना से IXBet के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट, प्रचार और फाइनेंशियल डील्स के बारे में सवाल पूछे। रैना, ईडी और पूछताछ जैसे खबर सामने आई, क्रिकेट प्रेमी हैरान रह गए। कोई रैना के समर्थन में है तो कोई उन पर सवाल उठा रहा है। लेकिन बात साफ है, मामला अभी और तूल पकड़ेगा। ईडी के जांच की आंच अब क्रिकेट और बॉलीवुड के गलियारे तक आ पहुंची है। सुरेश रैना का ये मैच जांच की पिच पर आ चुका है। क्या रैना इस पर भी विनर बनकर उभरेंगे या ईडी की गेंदबाजी से क्लीन बोल्ड होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ऑनलाइन सट्टेबाजी का जाल क्रिकेट की चमक से लेकर सियासत के गलियारों तक फैल चुका है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ऑनलाइन सट्टा ऐप्स का जाल आज क्रिकेट की चकाचौंध से लेकर सियासत के गलियारों तक फैल चुका है। हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना का नाम अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया। रैना अकेले नहीं है। क्रिकेट इतिहास के कई बड़े नाम सट्टे के खेल में फंस चुके हैं। पूर्व भारतीय कप्तान धोनी का नाम भी अतीत में सट्टेबाजी के विवादों से जोड़ा गया। वहीं साउथ अफ्रीका के हैंसी क्रोनिये का करियर इसी दलदल में डूब गया। पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स का करियर भी सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग के आरोपों से तबाह हुआ। क्रिकेट से इतर ऑनलाइन सट्टा ऐप्स ने सियासत को भी नहीं बख्शा। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप के घोटाले ने तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल की कुर्सी छीनने में बड़ी भूमिका निभाई। मामले में सीबीआई ने बघेल और कई IPS अधिकारियों के ठिकाने पर छापेमारी की। शुभम सोनी, जो खुद को इस ऐप का मालिक बताता है, उसने दावा किया कि उसने बघेल के कहने पर दुबई से इस ऑपरेशन को चलाया और 508 करोड़ रुपए की राशि दी। महादेव ऐप जैसे प्लेटफॉर्म क्रिकेट, टेनिस और कार्ड गेम्स में सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन मंच प्रोवाइड करते हैं। ये ऐप्स UAE, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों से कॉल सेंटर के जरिए चलाए जाते हैं। हवाला के माध्यम से पैसा दुबई पहुंचाया जाता है और फर्जी बैंक खातों से लाखों का लेन देन होता है। ईडी का अनुमान है कि इस घोटाले से 6000 करोड़ से ज्यादा का अवैध लाभ कमाया गया। ईडी और सीबीआई इस रैकेट को जड़ से उखाड़ने में जुटे हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी का ये जाल न केवल खेल की साख को दागदार कर रहा है, बल्कि क्रिकेटर से लेकर नेताओं तक कोई भी इस दलदल से अछूता नहीं। सवाल ये, क्या सरकार और जांच एजेंसियां इस पर पूरी तरह लगाम कस पाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।